दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज को लेकर आप लोगों के काफी क्वेरी हैं और आज कुछ अपडेट भी आया है तो मैं उस पर बात करूंगा। हालांकि उसकी किताबें भी बननी शुरू हो गई है तो आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। लेकिन इससे पहले आज की अपडेट मैं बताऊं, इससे पहले मैं आपको इससे पहले जो अपडेट आई थी कंप्यूटर टीचर की, उससे एक बार आपको रूबरू करा दूंगा। और जितनी भी अपडेट आपको आ रही है और जितने भी पीडीएफ में आपको, कि आप एलिजिबिलिटी पर भी आप लोगों ने पूछा है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और सारी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी पीडीएफ के रूप में मैं वहां पर डाल दूंगा। और इनकेस आप लोग टीआरई 4 के किसी भी चीजों की प्रिपेयर कर रहे हैं और बैच लेना चाहते हैं तो जो मैंने नीचे लिंक दिया है उसी लिंक से बैच लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैंने बहुत ज्यादा डिस्काउंट डलवा दिया है। आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर भी जाके प्राइस चेक कर सकते हैं। ये पर स्पेशली हमारा लिंक है जिस पर हमने विशेष डिस्काउंट डलवा दिया है और ये सारे लिंक आपको टेलीग्राम पर भी हैं, तो कभी भी लेना होगा तो इससे लीजिएगा, या डायरेक्ट ऐप पर भी जाते हैं तो ये कूपन कोड लगा दीजिएगा DH सर, ठीक है, वो किसी भी बैच के लिए एप्लीकेबल होगा। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर पहले आई थी आपको 24 दिसंबर को अपडेट, जिसके बाद से कि बहुत ज्यादा हल्ला शुरू हो गया यूट्यूब पे, तो कंप्यूटर की, हाँ ये बात सही है कि 31,297 हमारे पास मध्य विद्यालय है, तो उसमें कंप्यूटर टीचर की बहाली पर जो है बात तो हो रही थई उसी टाइम से शिक्षा विभाग के द्वारा। और इवन प्राइमरी पर भी बात हो रही थी, 40,566 जो प्राथमिक विद्यालय है उस पर भी बात हो रही थी, तो टोटल 71,863 विद्यालय पर बात हो रही थी। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है, जो नियमावली चल रही है, वो 6 to 8 के लिए चल रही है। प्राइमरी पर बाद में आएगा, है ना, ये भी एक बड़ी भर्ती होगी, प्राइमरी पर बाद में आएगा, उसकी एलिजिबिलिटी सब पर भी अभी हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि एक बड़ी भर्ती होगी। तो ये अभी बेसिकली 6 to 8 पर काम चल रहा है और अगर टीआरई 4 में वो लोग इंक्लूड करते हैं तो 6 to 8 को इंक्लूड करेंगे। अब इंटरनल क्या काम हो रहा है, पहले आप न्यूज देख लीजिए। न्यूज आज का ये है कि छात्रों को किताबें दी जाएंगी और किताबों पर काम करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर साइंस की किताब 6 to 8 के लिए, क्योंकि उसकी पढ़ाई शुरू होनी है। साथ में यह भी कह दिया गया है कि किताबी शिक्षा के साथ 6ठी से कक्षा के बाद ही कंप्यूटर की पढ़ाई को लेकर भी विभाग की ओर से पहल की गई है, जो आप जान रहे हैं। इंटरनल में बता देता हूं कि इसकी नियमावली नहीं है अभी। ये जो यूट्यूब पर हजारों वीडियो बन रहे हैं कि ये है, ये एलिजिबिलिटी पर मैं बात करूंगा, लेकिन एक्चुअल इसकी कोई नियमावली एलिजिबिलिटी की बनी नहीं है अभी। लेकिन यहां पर आप ये मान लीजिए कि ये टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस लाएंगे, भरसक लाएंगे, और इस वजह से भी टीआरई 4 को मतलब उस ढंग से प्रोपोर्ट्रेट किया जाएगा जिसमें कि एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आएगी। आप समझिएगा चीजों को, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ा दाव होगा सरकार का भी और आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तैयार किताब इंटरनली तैयार हो रही है, किताब को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि किताब तैयार हो रही है और इसी सत्र से करना है तो बिना टीचर के किताब क्या, तो वो टीचर भी इसी सत्र से होंगे, इसकी भी पूरी कोशिश हो रही है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अभी क्या होता है। आप अगर बिहार एस्टेट या बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन देखेंगे तो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस आते हैं। अच्छा, 9, 10 और 6 to 8, 1 to 5, 11, 12, ये 4 सेक्शन होता है। तो 11, 12 के लिए तो कंप्यूटर साइंस की ऑलरेडी यहां पर चल रही है, वैकेंसीज हमेशा आती है। 9, 10 की बहुत लोग बोलते हैं, तो दोस्तों 9, 10 और 6 to 8 दोनों टीजीटी लेवल पर आता है। और मैं आपको बता दूं कि जो टीजीटी लेवल है ना, उसमें आप कई जगह पे सेंट्रल वैकेंसीज में भी 9, 10 के लिए अलग से चीजें नहीं आती है, तो यहां पर भी बहरहाल 9, 10 के लिए अलग से चीजें नहीं है। टीजीटी लेवल 6 to 8 भी है, 9, 10 भी है, तो दोनों को मिला के आप इसको समझ सकते हैं। बहरहाल 6 to 8 के लिए ही है, 9, 10 पर कोई चर्चा नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट इसी को मान लीजिए कि दोनों ही ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो यही टीचर को उपयोग किया जा सकता है 9, 10 में, ऐसा आप समझ लीजिए। जब तक 9, 10 की नहीं आती है या उस पर चर्चा नहीं होती है, नॉर्मली नहीं भी होगी, क्योंकि आप केवीएस सब में भी देखिएगा तो टीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सिंपल बोला जाता है। टीजीटी की वैकेंसीज आपका बाय डिफॉल्ट 6 to 8 में है, तो वो आगे चल के 9, 10 में भी एप्लीकेबल होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी उसमें बीएड को जरूरी नहीं माना था, लेकिन एस्टेट आपको करना था। एस्टेट कंप्यूटर साइंस का होता है जो कि प्री लेवल एक तरह से मान लीजिए इनका, जिसमें कि वो चेक करते हैं आपका कंप्यूटर नॉलेज। और एप्लीकेबिलिटी में बी बीटेक है, कंप्यूटर साइंस आईटी में तो वो तो बेसिक है ही, और उसके साथ साथ इन्होंने कई सारी चीजें, जैसे देखिए न्यूनतम 50% अंक के साथ निम्न विशेष समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि, और DOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। तो क्योंकि पीजीटी लेवल का है तो ये पीजीटी लेवल की डिग्री तो चाहते हैं आपसे, साथ में रिलेटेड कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहते हैं। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये अलग अलग छोटी छोटी चीजों को जो मेंशन किया है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। और इसमें ये भी चीजें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक और बीसीए या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर। उसी तरह से देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर
एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष की उपाधि। तो ये लेवल भी, ये लेवल भी। तो वही अपर लेवल वाले कंप्यूटर नॉलेज हैं तो आपको नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, बहरहाल 6 to 8 के लिए अगर मैं बताऊं, है ना, तो उसमें भी आपको जितने भी मान लीजिए कोई बीएससी है कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री मांगता है तो ये तो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएंगे। ऐसा ही अगर आपने मान लीजिए कि क्या कहते हैं बैचलर डिग्री की है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ये भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। और बीटेक या बीई जो अपर लेवल की डिग्री है, लेकिन यहां तो एप्लीकेबल होने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एप्लीकेबल हो जाएंगे साथ में। ये बात मैं भी जानता हूं। और मैं आपको अभी एक चीज भी बताऊंगा, तो ग्रेजुएशन अगर आपका है प्लस कोई भी आप जो है एक कंप्यूटर की डिग्री 1 साल का भी कर लेते हैं, है ना, किसी भी ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। लोग अब यहीं पे खेल रहे हैं। बिहार में पिछले 6 महीने में मैं आपको बताता हूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी लाखों अभ्यर्थी पूरे बिहार में अब ऐसे हो गए हैं जो कहीं ना कहीं से उस 1 साल की कंप्यूटर डिग्री में पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे नाम से ये डिग्री चलती है। अभी तो मैं उसके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नियमावली में ये सिद्ध नहीं हुआ है कि किसको वो मान्यता देंगे नहीं देंगे, लेकिन टेलीग्राम पर आए समय में जैसे ही चीजें आएंगी या कोई भी चीज कंफर्म होते जाएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, काफी लोग जो कंप्यूटर साइंस में मतलब ग्रेजुएशन किए हैं और किसी कंप्यूटर साल की 1 साल की डिग्री में ये एडमिशन ले लिया है कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो ध्यान से देखिएगा कि वो डिग्री आपके वैलिड हो। दूसरी बात कि वो जो चीजें करा रहे हैं वो बाकी सभी जगह मान्यता प्राप्त हो, तभी यहां पर भी हो सकता है। इसके साथ मैं एक और चीज बता देता हूं आपको कि क्योंकि अपर लेवल पर आपको एस्टेट ये कराते हैं, तो यहां पर बीएड और सीटेट का क्या मामला हो सकता है, तो ये एक क्वेश्चन जरूर है। तो मेरा जो यहां पर टेक है, मेरा जो यहां पर कहना है कि क्योंकि अपर लेवल पर इनको कहते हैं बीएड की आवश्यकता नहीं है, पीजी लेवल पर ये कहते हैं कंप्यूटर साइंस में, लेकिन एस्टेट कराते हैं, प्री एग्जाम हो गया। मुझे जो यहां पर लगता है कि क्योंकि जो 6 to 8 लेवल पर टीचर कोई भी स्कूल में बहाल होते हैं तो उनका बेसिक एलिजिबिलिटी होता है कि आपका सीटेट हो। तो अगर तो ये अपना बीटेट कराएं, अगर अपना बिहार टेट कराएं, फिर तो क्लियर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाने का तरीका है उसमें ये बीएड रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अगर ये ज्यादा ढील देते हैं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है तो कई फैक्टर होता है दोस्तों, अगर ये ज्यादा ढील देते हैं तो ये हो सकता है कि बीएड को मतलब कंपलसरी ना भी करे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये बेसिक देखिएगा तो ये बीएड और सीटेट को तो रखेंगे, तो बेसिक अगर देखिएगा तो। और अगर बीटेट कराते हैं तो फिर तो बीटेट में ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग डायरेक्टली उसमें अपने हिसाब से चीजें कर दे। लेकिन बीएड सीटेट बेसिक चीज है, क्योंकि कोई भी टीचर जो 6 to 8 में बन रहा है उसमें आपको बीएड या सीटेट जो मैंडेटरी हो जाता है बेसिक चीजों में। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि इस पे वो ढील देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप चले जाएंगे, क्योंकि प्री एग्जाम कुछ तो होगा। तो इस पर ये उनके हाथ में है कि इस पर वो क्या करेंगे। अब इस पर आपका क्या कहना है आप भी कमेंट में जरूर बताइए। ये सारी चीजें हैं, और जैसा मैंने कहा कि आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन है और जो आपके रिलेटेड मटेरियल्स वगैरह है वो भी मैं आपको दीपक हिमांशु सर टेक्स्टबुक टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं, तो आप फाइल्स में जाकर देख लीजिएगा। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको बैच लेना हो तो आप इसी लिंक से लीजिएगा ताकि आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिले। किसी भी मोमेंट का जो सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट रहता है वो मैं यहां पर लगवा के रखता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।